हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे मंथली हॉरोस्कोप के बारे में, यानी 2025 का सेकंड मंथ, फरवरी का मंथ आपके लिए क्या अनफोल्ड करने वाला है, क्या एनर्जीज बनने वाली है, क्या शिफ्ट आने वाला है, कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना है, कैसे नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है, सबके बारे में जानकारी लेंगे, सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपका एक्वेरियस लगन या मून साइन है यानी कि कुंभ लगन या कुंभ चंद्र राशि है तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट और उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो आपकी लाइफ में अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट सक्सेस लेके आए, लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे। देखिए, शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि यानी कि मून साइन के लिए भी और लगन के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दोबारा नहीं आना चाहिए। फिजिकल लेवल पे देखना है तो लगन, मेंटल लेवल पे आपकी भाव कैसे रहने वाले, इमोशंस कैसे ट्रिगर करने वाले हैं, दैट इज योर मून साइन। ये सब राशियों के लिए सेम है, तो सेम क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अगर होता है, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, अभी भी मैं और इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बात करते हैं एक्वेरियस लगन और मून साइन के लिए। फाइनली देखिए, एक एनर्जीज को फ्लो को समझू तो जुपिटर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, और मैंने यहां लिखा है थिंक बिग। इस मंथ में बड़ा सोचने का समय है, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। गुरु के गाइडेंस बहुत ज्यादा मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका रीजन क्या है? देखिए, गुरु की गाइडेंस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना चाहिए, बीट प्रोफेशनल बीट पर्सनल। उसका रीजन क्या है? देखिए, जुपिटर डायरेक्ट हो जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र, आपके 6th लॉर्ड बनते हैं। गुरु का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, वहां पे जो नर्चरिंग दिखाता है, बहुत वेल्दी नक्षत्र है। अटेन करने के लिए, वेल्थ को अटेन करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। नर्चर करने के लिए, घर की स्थिति को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। उधर शुक्रदेव जो 9th हाउस के मालिक है, जो आपके 9th हाउस के मालिक, 4th हाउस के मालिक हैं, यानी कि जो घर के मालिक हैं, जो भाग्य का मालिक है, वो 2nd हाउस में राहु के साथ उच्च का हो गया। किसकी राशि में? गुरु की राशि में, यानी कि गुरु शुक्र की राशि में, शुक्र गुरु की राशि में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे शुक्रदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, यानी कि गुरु के नक्षत्र में है। दूसरी चीज, राहुदेव जो गुरु की राशि में है, वो 22 फरवरी के बाद गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। इनका भी बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रोल देखने को मिलेगा गुरु का। यहाँ पर शनिदेव जो आपके लगन के स्वामी है, ऑलरेडी गुरु के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि गुरु का बहुत ही मेजर लेवल पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मंगल जो आपके 5th हाउस में बैठे हैं, आपके पुण्य के घर में बैठे हैं। मंगल एक फ्रोशियस प्लैनेट है, एनर्जी के प्लैनेट है, एक्शन है, रिएक्शन है, एग्रेशन भी है। वो भी पूर्व आषाढ़ नक्षत्र, गुरु के ही नक्षत्र में बैठे हैं। तो गुरु विल बी द मेन हेड फॉर दिस एंटायर मंथ। अगर गुरु को संभाल लिया, गुरु की स्थिति को ठीक कर लिया, जो आपके 2nd हाउस के मालिक है, कुटुंब, वाणी, स्पीच के गुरु कुटुंब के हैं, वाणी के, फाइनेंस, पैसे के मालिक हैं, और जो आपके 11th हाउस सोशल मीडिया, डिजायर, गेन्स, बड़े भाई बहन के कारक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करेंगे आपके लिए जुपिटर। 4th हाउस में इनका डायरेक्ट हो जाना अल्टीमेट रिजल्ट लेके आएगा, अल्टीमेट वेल्थ लेके आएगा, एक नर्चरिंग हीलिंग एनर्जी लेके आएगा। लेकिन आपको गुरु की पावर को बढ़ाना पड़ेगा। संयम नियम साधना, धर्म की टॉर्च और किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस आपके लाइफ को बदल सकती है। फरवरी का मंथ कुछ बड़ा करके जा सकता है और आपके लाइफ को आने वाले समय के लिए हील कर सकता है, बेस्ट पॉसिबल आउटपुट निकाल सकता है। बात करते हैं लव के बारे में। देखिए, इस एनर्जी को ब्लेंड करूं अगर लव में, तो 5th हाउस में बैठे हैं, मंगल रेट्रोगेट हो गए। मैंने मंगल से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, नहीं देखा तो जाके देखिए आइए, उसमें पता चलेगा कि 10th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड जब 5th हाउस में बैठ जाएंगे तो क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा। 5th हाउस में मंगल का रेट्रोगेट होना और 5th लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना, यानी कि 3rd हाउस दिखाता है सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। 5th हाउस का मालिक जो दिखाता है 12th हाउस में फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर। ठीक है, 5th हाउस का मालिक 12th में लेट गो को भी दिखाता है, ब्रेकअप को भी दिखाता है, लॉस को भी दिखाता है। तो दो एस्पेक्ट डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट, डिपेंड ऑन योर दशा महादशा, किस इवेंट को ट्रिगर कर रहा है। हो सकता है डेटिंग ऐप के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का कोई आपकी लाइफ में ट्रिगर कर जाए, कोई फ्रेंड सर्कल आपकी लाइफ में आ जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, रेट्रोगेट होके बैठा है, मैंने इसके बारे में बोला था। मंगल रेट्रोगेट का मतलब है जो समय काल आपका सितंबर 18, 2 अक्टूबर, 30 जून के बाद ट्रिगर की थी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी प्रोमिनेंट बोलूं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, जब मंगल जेमिनी साइन में, मिथुन राशि में 26 अगस्त को यहाँ पर ट्रांजिट किए थे, तो आपके लाइफ में कुछ गलतियां हो गई थी, कुछ प्रोमिनेंट आपसे मिस्टेक हो गई थी,
वो लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, कोई लॉन्ग लॉस्ट रिलेशनशिप, किसी एक्स का वापस आना और लाइफ में चीजें ठीक होना, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। सोशल मीडिया से अनब्लॉक, ब्लॉक, अनब्लॉक हो सकते हो, ब्लॉक भी हो सकता है, अनब्लॉक भी हो सकता है। सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट रोल दिखेगा। कम्युनिकेशन के कारक है मरकरी, थर्ड हाउस मरकरी कम्युनिकेशन को दिखाता है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन को दिखाता है, कम्युनिकेशन के कारक है मरकरी। फिफ्थ हाउस का प्रोमिनेंट रोल दिख रहा है क्योंकि थर्ड लॉर्ड फिफ्थ में, फिफ्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में, तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट इसका देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन मेक और ब्रेक कर सकती है चीजों को। कम्युनिकेशन विल बी द बिग फैक्टर इन योर रिलेशनशिप। तो संयम के साथ बोले, शांति के साथ बोले, रेस्पेक्ट दें, आपको अल्टीमेट रेस्पेक्ट मिलेगी भी। प्यार से बोलेंगे अपनी इस पैशन को, एनर्जी के कारक है फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड ट्वेल्थ में, सेक्सुअल एक्टिविटीज, इंटीमेसी की तरफ, बेड प्लेजर की तरफ भी आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है। सूर्य साथ में बैठे हैं, ट्वेल्थ हाउस में मरण कारक का स्थान होता है, मरकरी भी ट्वेल्थ हाउस में अच्छा नहीं करते। डे ड्रीमिंग के चक्कर में, मास्टरबेशन करना, इंटीमेसी के चक्कर में बढ़ना, डिजायर को आउट ऑफ द बॉक्स लेके जाना, इस तरह की चीजें मुझे बहुत दिक्कत परेशानी आपकी बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। इसकी वजह से क्या होगा, जुपिटर आपका नेगेटिव हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपका कोई कमिटमेंट है, रिलेशनशिप में नहीं हो, एक रिलेशनशिप को पकड़े, उसमें अपने पर्सनालिटी को भी मेंटेन करें, पर्सनालिटी को डेवलप करें। सामने वाले के सामने ज्यादा बोलना नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना, हीरो नहीं बनना है, आपको लीगैलिटी के साथ चलना है और समय को समय देना है। सब चीजें होगी लेकिन समय के साथ होंगी। 31 मई तक किसी भी तरह के अट्रैक्शन के चक्कर में, डिजायर के चक्कर में, लग्जरी के चक्कर में, ब्यूटी को एडमायर करने के चक्कर में आप उसी ब्यूटी के हो गए, उसमें खो गए, कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने डिजायर को, ये आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव एक चीज होगा, जब आप संयम नियम साधना के साथ एक ही इंसान के साथ कमिट करोगे, कोई लॉन्ग लास्ट फ्रेंड था, आप उसमें एफर्ट मार रहे थे, चीजें अच्छी हो गई, हील हो गई, प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है कि अच्छी चीजें हो सकती हैं, तो आप अपने लेवल पे एनर्जी को मेंटेन करके चलो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, एक दूसरे के साथ एक अच्छे लेवल पे चलते रहो, लाइफ को हीलिंग की तरफ लेके जाओ। जुपिटर का बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रोल है क्योंकि मंगल फिफ्थ हाउस में बैठ के, जो फिफ्थ हाउस लव रिलेशनशिप दिखाता है, गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं, तो गुरु का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। 4 फेब के बाद चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। शुक्र का लव रिलेशनशिप के जो कारक है उसका भी बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रोल है, यानी कि राहु के साथ शुक्र का बैठना, आपके किसी की आवाज पसंद आना, किसी का आईज पसंद आना, किसी का फेस, किसी के बाल आपको फिसला सकता है। सोशल मीडिया पे किसी की अच्छी पोस्ट देख के आप फिसल सकते हो। कुछ पॉजिटिव कमेंट, कोई फ्लर्टी सा कमेंट करके आपको लगेगा आपकी बहुत अच्छी बड़ाई होगी, ये बहुत नॉर्मल हो गया है। बेसिक चीजें मत करना, बच्चों वाली हरकतें मत करना, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करें। किसी को अप्रिशिएट करना है, अच्छे वे में करें, हेल्दी वे में करें। किसी को ज्यादा अप्रोच नहीं करने की जरूरत, रिलेशनशिप में कमिटमेंट पढ़ने की, न्यू रिलेशनशिप बनाने का समय नहीं है। वैलेंटाइन के चक्कर में ऑब्सेशन मत बढ़ा लेना, सोशल मीडिया का जमाना है, आप किसी के लिए ऑब्सेसिव हो सकते हैं, नेगेटिविटी आपके लिए होगा, आप अपने स्पम काउंट को खराब करोगे। पॉजिटिव यही है, संयम नियम साधना के साथ अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो उसमें ही रहें, आप किसी और के साथ इंटीमेसी ना रखें, किसी के साथ इंडल्ज ना हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो, किसी के साथ मल्टीपल रिलेशनशिप ना हो। अगर आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है तो एक रिलेशनशिप बनने का चांस दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन विल बी अ बिग फैक्टर बिहाइंड दैट रिलेशनशिप। और अगर आपका मिल रहे हो, साथ में ही मिलते हो, रोज डेली बेसिस में मिलते हो, ऑल ऑफ सडन आपका ट्रिगर हो गया, तो उसमें अपना पूरा 100% देना है। संयम नियम साधना को मेंटेन करना है, धर्म की टॉर्च जला के रखें, यही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है, देखिए अभी भी लव के बारे में एक चीज बोलना चाहता हूं। जैसे ही वीनस शुक्रदेव 16 तारीख को नवांश चेंज करेंगे, 8th साइन यानी स्कॉर्पियो साइन में चले जाएंगे, वहां पर आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे और वहां पे आपका कोई मल्टीपल अफेयर दिखाई दे रहे हैं। तो 16 तारीख के बाद अपने आप को पूरे संयम नियम साधना में रखने की जरूरत है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है, देखिए मैरिज बता रहा है आपका 5th हाउस का मालिक 12th में बैठा है। 12th हाउस में आपको डिफेम भी करा रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है, स्पाउस को जेल में जाना, स्पाउस का हॉस्पिटल जाना, कोई तबियत खराब होना, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, उनका साथ आपका कनेक्शन बिल्डअप होना, आपको समझ नहीं आ रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, आप किसी पे भरोसा कर रहे हो, किसी की यादों में हो, सबकॉन्शियस लेवल आपका किसी को ड्रीम वर्ल्ड में लेके जा रहा है, आपको उसकी याद आ रही है, आपको परेशान कर रहा है, बहुत दिक्कत परेशानी आपको कर रही है। लेकिन फरवरी के बाद अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल रख लिया, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में जुपिटर का बहुत प्रोमिनेंट रोल है, आपने अपने आप को संयम नियम साधना में रख लिया। जैसे सूर्यदेव यहाँ पर आ गए, सूर्यदेव यहाँ पर, मरकरी यहाँ पर, यानी कि 12 तारीख को सूर्य, 11 तारीख को मरकरी ट्रांजिट कर जाएंगे 1st हाउस में। बीइंग अ 5th लॉर्ड 1st हाउस में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे
और ये लव रिलेशनशिप वालों के लिए भी है। आपके पास बहुत सारे मल्टीपल अफेयर, मल्टीपल रिलेशनशिप, मल्टीपल प्रपोजल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रपोजल्स आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे है, तो यानी कि दिस इज द मोमेंट जब आपका टेस्ट हो रहा है और आप इस टेस्ट में फेल हो जाते हो तो दिक्कत परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। देखिए, ऑप्शंस का होना और फिर भी जिस रिलेशनशिप में आप हो, चाहे वो रिलेशनशिप किसी भी वर्ज पे चल रहा हो, आप अपने संयम नियम साधना को मेंटेन कर रहे हैं, इट विल बूस्ट योर मैरिड लाइफ। और आज आपको लग रहा है कुछ नहीं होने वाला, आने वाले समय में डेफिनेटली चीजें बदल जाएंगी। अदरवाइज केतु जैसी 5th हाउस में आएंगे, मरकरी यहाँ पे आप गलती करोगे, केतु 5th हाउस में आएंगे, आप फिर रेमेडी ढूंढोगे या फिर आप सोचोगे कि कैसे कट ऑफ करना है, मुझे किसी और को तरफ बढ़ना है, यानी कि अपनों को पराया, परायों को अपना समझना, नेगेटिविटी में आपका इंडल्ज होना। डिपेंड करेगा आपका नेटल चार्ट, आपकी दशा महादशा क्या प्रोमिनेंट दिखा रही है चीजें, किस चीज को वो दिखा रही है, आपकी सब्जेक्ट मैटर। अगर आपकी दशा महादशा आपको अलाउ कर रही है तो देख लेते हैं कि ऐसी चीजें होंगी, अगर ऐसा अलाउ नहीं कर रही तो चीजें बच जाएंगी आपकी। ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, ये तो एक बेसिक गाइडेंस है, ठीक है, कुछ भी चीजें नहीं है लेकिन बहुत कुछ फ्री विल पे मेंटेन करता है और इस तरह की कोई ना कोई एनर्जी आपके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ये डेफिनेटली मैं मेक श्योर करता हूं। मरकरी की बात करूं, सूर्य की बात करूं, सूर्य बीइंग अ 7th लॉर्ड 1st हाउस में, आप अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए कोई चेष्टा कर सकते हैं, आप अपने आप को डिस्कवर करने का चेष्टा कर सकते हैं। चाहे हो सकता है आप मर्यादा को तोड़कर कहीं कुछ फ्री विल में जाकर कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हाई फील करना चाहते हैं, आप प्यार को दोबारा फील करना चाहते हैं, चाहे वो आपका सेम पर्सन आपका हस्बैंड या वाइफ हो या कोई और हो, या फिर आप सबसे थक गए हो, आप दूर निकलना चाहते हो, आप सब चीज को खत्म करके वाइंड अप करके एक नया इनिशिएशन, नया स्टार्टअप, जीरो स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं और आप अपनी लाइफ को श्योर करना चाहते हैं कि अब आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं। तो इस तरह की कोई ना कोई चीजें दिखाई दे रही हैं। 7th लॉर्ड 1st में ये भी दिखाएगा कि आपका बहुत प्रोमिनेंट रोल है कि आपकी, अगर आप जॉब करते हैं, आप इस सोशल मीडिया में हैं, आप सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका नेम फेम पोजीशन बढ़ेगी, उसकी वजह से आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, फैमिली में भी स्पाउस भी आपका रिस्पेक्ट करेगा। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं। आपकी एनर्जीज पीछे फाउंडेशन क्या है उस पर बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि जब आपका टेस्ट का मोमेंट था, जब आप यहाँ पे समझ लीजिए 30 जून के बाद आपके कुछ टेस्ट हुए, उसका अब रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपने मेहनत की, अपने आप को कंट्रोल रखा, आप किसी के साथ इंडल्ज नहीं हुए तो अच्छा है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गए तो आपका और ज्यादा पीक पे जाएगा, आप किसी पे भरोसा करोगे, अपने डिवोर्स के लिए अप्लाई करोगे और वहां पे नेगेटिव। हो गॉड, दिस इज हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। कॉस्मोस कुछ चीजों को अलाउ नहीं करने देती, तो कुछ चीजें मैंने पूरा सेशन रिकॉर्ड कर लिया था बट वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, बीच में अपना आप ही कैमरे का रुक जाना। कॉस्मोस, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं इन दी एंड यही बोल रहा था, आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी अपनी चीजों को मेंटेन करने की, अपनी चीजों को क्लियर करने की, अपने जो पुराने टाइम में कुछ गलत हो गया था, कुछ बिगड़ गया था, उसको सुधारने का ये बहुत अच्छा समय है। जो डिरेल हो गई थी चीजें, उसको ट्रैक पे लाने का समय है। और अगर आपके लाइफ में उस वर्ज पे आ गया है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप वाली सिचुएशन आ गई है, आप दोनों साथ में नहीं चीजों को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में केतु जैसी 7th हाउस में आएंगे, ट्रिगर करेंगी, ये चीजें ट्रिगर करेंगी। तो आपको अभी से मेक श्योर करना है, कुछ बड़ा सोचना है अपनी लाइफ के बारे में। अगर अपनी मैरिज लाइफ के कि आप सामने वाले के साथ चल सकते हैं, नहीं चल सकते, ये मोमेंट है जुपिटर को मेंटेन करने का, ये मोमेंट है एक रिस्पेक्ट देने का, ये मोमेंट है एक पुश करने का कि आप गलतियों से सीख लें, चीजों को ठीक करने की कोशिश करें। अदरवाइज समय बहुत बड़ा टेस्ट लेने वाला है। केतु का आना, डिटैच हो जाएंगे आप। अगर आप उस डिटैचमेंट को फॉर अ टाइम बीइंग 1-1.5 साल झेल सकते हैं, आप कहोगे कि मैंने ऑलरेडी पहले झेला है, या मैं बहुत टाइम से झेल रहा हूँ, या मैं झेल रही हूँ, या मतलब हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के पीछे बिहेवियर चेंज हो गया एक दूसरे के प्रति, बट लेट इट बी कि आप अगर उस वर्ज पे हैं, आपकी दशा महादशा अलाउ कर रही है कि चीजें हील हो सकती हैं और आपको लग रहा है कि लेट्स गिव इट अनदर वन मोर चांस, तो गो फॉर इट। दिस इज द मोमेंट जब आप चीजों को टेक केयर कर सकते हैं। स्क्रैच से स्टार्ट करना है। अगर आप सोशल वेलफेयर के लिए कोई काम करते हैं, आपका नेम फेम बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्पीच का ध्यान रखना है। डिजायर, और एक डिजायर होती है, एक होती है नीड। फाइनेंशियल लेवल को कैसे अटेन करना है, फाइनेंशियल लेवल को कैसे, फाइनेंसिस को कैसे स्पेंड करना है, इस चीज को बहुत मेक श्योर करें, क्योंकि शनिदेव जब 2nd हाउस में आएंगे फाइनेंशियल लेवल पे आपको थोड़ा क्रंच देंगे। ठीक है, आपको स्पीच का, फाइनेंशियल्स का और अपनी फैमिली वैल्यूज का, अपनी रेस्पेक्ट को मेंटेन करना है। फाउंडेशन अभी से बनानी है एंड
दिस इज द मंथ, फरवरी का मंथ बहुत अच्छा है। बात करते हैं अगेन जॉब के लिए। जॉब के लिए हम 6th हाउस को देखेंगे। 6th हाउस का लॉर्ड मून बनता है और चंद्रमा की पोजीशन ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है मंथली वीडियोस में, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए वीकली वीडियोस बनाते हैं। अगर आप पहली बार लैंड किए हैं इस चैनल पर तो आपको नहीं पता होगा मे बी, लेकिन हम एवरी वीक एक डिटेल ओरिएंटेड वीकली प्रिडिक्शन लेके आते हैं हर लगन और साइन के लिए, हर मून साइन के लिए। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वीकली प्रिडिक्शन आपके लिए क्या हो सकते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिएगा और अपने एनालिसिस को समझ लीजिएगा कि आपके लिए मून की ट्रैक क्या है। अदरवाइज इसके अलावा अगर हमें एक ओवरव्यू देखूं तो सूर्य मरकरी का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है 7th लॉर्ड 12th में, मरकरी बीइंगा आपका 8th लॉर्ड 12th में, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा 5th लॉर्ड 12th में। तो 5th लॉर्ड 12th में, 7th लॉर्ड 12th में, 8th लॉर्ड 12th में कहीं ना कहीं दिखा रहा है फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर। अगर आप MNC से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्लिक कर सकती हैं। अगर आप संयम नियम साधना के साथ अपना हार्डवर्क में लगे हुए हैं, प्रमोशन इज ऑन कार्ड। नया विजन मिलना, नया प्रमोशन मिलना, पुण्य काम आएगा, हार्डवर्क काम आएगा, आपकी लाइफ को कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी आपके पास 4 तारीख से लेके मोस्ट प्रोबेबली 12 तारीख से पहले पहले दिखाई दे रही है। उसके बाद फिर आपका मरकरी 1st हाउस में आ जाना, 5th लॉर्ड 1st में, 7th लॉर्ड 1st में, तो आप स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं। स्क्रैच से क्या स्टार्ट करेंगे, देखिए आप नया कोई स्टार्टअप है, नया कोई ऑफिस है, नहीं आप कहीं जगह इंटरव्यू दिया है, आपका वहाँ क्लिक हो गया है, कोई मैसेजेस आ गए हैं, कोई जॉब अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी मिल गई, या आपका सेम ऑफिस में कोई डोमेन चेंज हो गया, तो कुछ ना कुछ नया इनिशियल इनिशिएटिव करेंगे आप और आप शाइन करोगे। 7th लॉर्ड 1st में सूर्य बली हो जाएंगे, आपको आपके मतलब ये समझ लीजिए आपको नेम फेम पोजीशन मिलेगी, आप शाइन करने की कोशिश, आपका मौका मिलेगा। अगर आपने शनि के मार्गदर्शन में चले हैं बहुत टाइम से, यानी कि डेडिकेशन, फुल ऑफ हार्डवर्क विद डिसिप्लिन, नो शॉर्टकट्स, दिस इज द मोमेंट। फरवरी आपको बहुत बड़े मूवमेंट में लेके जाएगा, फरवरी आपको बहुत अमेजिंग लेवल पे बूस्ट कराएगा और फरवरी आपको नेम फेम शाइन कराएगा। बॉसेस से अप्रिसिएशन, रिकॉग्नाइजेशन, पब्लिक में अपीयरेंस अच्छी मिलेगी, आपके लोग जानेंगे और आपका फेस वैल्यू का बहुत बड़ी डिमांड हो जाएगी, यानी कि आपको एक बहुत अच्छी पोस्ट मिल सकती है, जॉब में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं आपके लिए दिखाई दे रही हैं। 6th लॉर्ड किसके नक्षत्र, 6th लॉर्ड के नक्षत्र में, मून के नक्षत्र में कौन है, जुपिटर है। तो जुपिटर लाइक फिगर, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उनकी एडवाइस आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बिजनेस प्रोफाइल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इसमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो जुपिटर को मेंटेन करिए, धर्म की टॉर्च जला के रखिए, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हार्डवर्क करते रहिए। ये मंथ हो सकता है आपको जो पीक पे लेके जा सकता है, ये मंथ हो सकता है अगर आपकी दशा महादशा अलाउ कर रही है तो आपको शाइन होना, आपका वर्क जोन में आपको अप्रिशिएशन मिलना, रिकॉग्नाइजेशन मिलना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को कैच कर सकते हैं, आपके लाइफ में बहुत बड़ी अबंडेंस सक्सेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं एनर्जीज देखने को मिल रही हैं आपके लिए। बाकी इसके अलावा अगर देखूं मैं, राहु शुक्र उसमें बैठे हैं 2nd हाउस में। राहु शुक्र का 2nd हाउस में बैठना ये बता रहा है कि आपको अपने खर्चों को कैसे मेंटेन करना है, कैसे डिसिप्लिन होना है, खर्चों को कैसे मेंटेन करना है, फाइनेंसेस को कैसे आपको मेंटेन करके रखना है। दैट विल बी अ ब्रेक थ्रू। मतलब ब्रेक थ्रू कैसे होगा, आप अगर पैसे को बचा लेते हैं और नीड और डिजायर में एक लाइन खींच लेते हैं कि भाई मेरी नीड क्या है, बेसिक्स क्या है, मेरी कंज्यूम क्या करना है, मेरे को वो चीज इंपॉर्टेंट है, या वो कि मैं किसी के कंपटीशन में आ गया, सामने वाले के पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे को भी चाहिए, बिकॉज मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं डिजर्व करता हूं। तो मैं समझता हूं कि अभी ये डिजर्व करने वाली सिचुएशन को थोड़ा सा बैक स्टेप लीजिए और जो नीड है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर कोई नीड है उससे जस्टिफाई कर सकते हैं, शनिदेव के सामने, आप कॉस्मोस के सामने आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई ये नीड मेरी इस वजह से है, then it is a good time to attain something luxury, to attain something extraordinary, to attain which you want in your life। जो आपको अभी चाहिए उसे अटेन करने का बहुत अच्छा समय है। और 4th हाउस में जुपिटर का बैठना आपको लग्जरी देगा, घर में कोई स्विच करना, घर में कोई इंप्रूवमेंट, घर में कोई रेनोवेशन, उसमें पैसा लगाना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। बिजनेस के बारे में बात करता हूं, देखिए 10th लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गया है, लगन का मालिक ट्राइन में बैठ गया है, त्रिकोण में बैठ गया है, ठीक है, और 5th लॉर्ड 12th में बैठा है, फिर 5th लॉर्ड क्या नाम है आपके उसमें चला जाएगा 1st हाउस में। तो कहीं ना कहीं, और 7th लॉर्ड 1st हाउस में आपको शाइन करा सकता है, आपकी गलतियां जो हुई थी उससे बच सकते हो आप, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं आप चीजों को एनहेंस कर सकते हो। और आपका 10th लॉर्ड
थर्ड लॉर्ड सेम बनता है, फिफ्थ हाउस में बैठ गया, यानी कि थर्ड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। टेंथ लॉर्ड फिफ्थ में आ गया, बच्चों के लिए अगर रिगार्डिंग कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप सोशल मीडिया से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका कोई काम है, ब्रांड वैल्यू आपकी कम्युनिकेट करते हैं, उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपका कोई काम ट्रिगर हो गया था, गलत हो गया था, नेगेटिवली ट्रिगर हो गया था, तो उसमें क्लैरिटी के लिए, करेक्शन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अमेजिंग काम करेगा आपके लिए। यानी कि आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि जो 30 जून के बाद आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी, दिस इज द मोमेंट जब आप अपॉर्चुनिटी कैश कर सकते हैं और अपने लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का और पॉजिटिव बोलने का बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा आपकी ब्रांड वैल्यू पर। देखिए, जुपिटर डायरेक्ट एस्पेक्ट करना है, बीइंग द सेकंड लॉर्ड, सेकंड हाउस में बैठा है शुक्र और राहु। तो आपका टेक्नोलॉजी, एआई, कोई नए स्ट्रेटेजीज, नया विजन, नया विजडम, नया एफर्ट आपके लाइफ को, आपके बिजनेस प्रोफाइल को ट्रांसफॉर्म करेगा। शुरुआत में कोई खर्चा हो सकता है, लेकिन आफ्टर 12th ऑफ फेब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। शुक्र और राहु एक साथ बैठे सेकंड हाउस में, फाइनेंसेस आएंगे लेकिन वो कैसे चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। शुक्र राहु आपका हो सकता है कि अपने से ट्राइन 10th हाउस से ट्राइन में बैठा है, हो सकता है किसी से अट्रैक्शन आपका बढ़ रहा है, कोई टीम में आपका किसी के साथ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, किसी को आप एडमायर कर रहे हो बहुत ज्यादा, आपकी चीजें ट्रिगर ना कर जाए नेगेटिवली, कहीं और ना पहुंच जाए, इस चीज का मेक श्योर करना है। किसी भी तरह का नेगेटिव प्रारब्ध आपको नहीं चाहिए, नेगेटिव कर्म आपको लाइफ में नहीं चाहिए। जुपिटर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं आपको, और सिक्स्थ लॉर्ड के नक्षत्र में बैठे हैं, डायरेक्ट हो जाएंगे। तो आपने जैसी हार्डशिप, डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क, संयम, नियम, साधना, एकदम लीगैलिटी से आप विपरीत हो गए, दिक्कत परेशानी आपकी लाइफ में बढ़ जाएगी। इतने ज्यादा सर्कल इसलिए हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका था, पता नहीं मैंने इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको शेयर की थी, वो दोबारा रिपीट तो नहीं होती है, कुछ चीजें होती हैं कॉस्मॉस से कनेक्शन हो जाता है और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, लेट इट बी। तो जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट पढ़ना आपके, तो जुपिटर आपको रेगुलर वॉच कर रहा है, जुपिटर आपको विजडम दे सकता है, नॉलेज दे सकता है, जुपिटर आपको अबेंडेंस दे सकता है, एक्सपेंड करा सकता है, जुपिटर आपके बिजनेस को हील कर सकता है, नर्चर कर सकता है। द मोमेंट आप डेडिकेशन के साथ काम करो और संयम, नियम, साधना के साथ काम करो, आपका हार्ड वर्क, डिसिप्लिन होना चाहिए। शनि आपके लगन का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं चाहिए, तो शाइन करने का बहुत अच्छा मौका है, यानी कि बिजनेस को ग्रो करने का दिस इज द बेस्ट मोमेंट। नया स्ट्रेटेजीज, न्यू लीडरशिप, न्यू टीम और न्यू विजन, स्ट्रेटेजीज पे काम करो। कुछ बड़ा हो सकता है बट अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को लेना मत भूलना। कोई स्पिरिचुअल लेवल पे हेल्प चाहिए, 8th हाउस में केतु बैठा है, अकल्ट के घर में, अकल्ट आई चाहिए आपको, नया विजन, नई डेट चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए किस एस्पेक्ट में, कब, कहां, कैसे काम करना है, उसके लिए दिए गए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप ज्यादा जानकारी के लिए, अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने में बेस्ट पॉसिबल वे में आप उसके लिए गाइडेंस सीख कर सकते हैं। बात करते हैं फाइनेंस के मामले में। फाइनेंस क्या बात कर रहा है, देखिए फाइनेंस की बात करूं तो सेकंड हाउस के मालिक कौन बनते हैं, जुपिटर। फोर्थ लॉर्ड सेकंड में, सेकंड लॉर्ड फोर्थ में, राहु बैठ गए साथ में, 11th लॉर्ड भी फोर्थ हाउस में, यानी कि कोई लग्जरी, कोई रेनोवेशन, नया घर, नया कार, नया कोई परचेस करना, इस तरह की कोई लग्जरी अटेन करना, इस तरह की कोई सिचुएशन दिखाई दे रही है। लेकिन वो इंपल्सिव ना हो, वो किसी के साथ कंपटीशन में ना हो, नीड हो, लग्जरी नीड में आ सकती है, हो सकता है आप नीड में कोई सुंदर चीज खरीद लें क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू, लेकिन कोई कंपटीशन में आके एक सेम गाड़ी आपके पास पहले से, आप नई गाड़ी लेने के चक्कर में पड़ गए हो, ये चीज आपको नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। फाइनेंसिस को बचा के चलें, फाइनेंसिस को थोड़ा सा मेंटेन करके चलें, स्पीच को मेंटेन करके चलें। पैसा आपका बनवाएगी आपका बोली, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, सब सामने वाले के जेब से पैसा निकले, आपकी प्रोफाइल, आपका डोमेन, आपका पैसा बढ़ता चला जाए। फैमिली के ऊपर भी पैसा खर्च करना पड़ सकता है, लग्जरी के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ सकता है, अगर इट इज नेसेसरी, इट इज नीड चाहिए, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी। जुपिटर का रोहिणी नक्षत्र में डायरेक्ट हो जाना आपकी लाइफ में अबंडेंस, सक्सेस लेके आएगा। अब तक जो कार्य नहीं बन रहे थे, पैसा नहीं आ रहा था, ऑल ऑफ सडन आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा, ऑल ऑफ सडन आपके लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी, फाइनेंसेस बहुत सिंपल आ जाएंगे, अच्छा आएगा, घर में पीस बढ़ेगा, घर में जो फाइनेंशियल क्रंच आ रखे थे, थोड़ा स्टकनेस आ गई थी, कहीं ना कहीं वो रिवील होने वाली है। 4 तारीख के बाद अच्छी पोजीशन बन रही है, लेकिन शुक्र का 16 तारीख को नवमांश में पोजीशन चेंज करना, यानी कि शुक्र वृश्चिक राशि में जाना, स्कॉर्पियो साइन में जाना, ऑल ऑफ सडन कोई सडननेस आपकी लाइफ में, सडन आपका डिजायर, सडन आपका पार्टी, सडन आपका अल्कोहल की तरफ, सडन आपका किसी लग्जरी ट्रैवल की तरफ, आपका
बढ़ सकता है, आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है और आपका पैसा आपकी जेब से निकल सकता है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करें। 16 तारीख के बाद, 4 तारीख के बाद फाइनेंशियल बढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल लेवल आपका ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ के बारे में देखो तो 6th लॉर्ड चंद्रमा बनते हैं। मैंने पहले ही बोला है, फिर दोबारा बोल देता हूं, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप 6th लॉर्ड यानी मून की पोजीशन को ट्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि मून की पोजीशन हम वीकली प्रेडिक्शन में हम ट्रैक करते हैं, उसमें देखते हैं हर दिन की पोजीशन कि कहाँ ट्रांजिट कर रहा है। वो एक वीक में 4 घर को बदल देता है, यानी कि हर 2.5 दिन में वो एक राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो उसकी पोजीशन देखना बहुत मुश्किल है। लेकिन 6th लॉर्ड के नक्षत्र में जुपिटर बैठे हैं, तो कोई लीवर से प्रॉब्लम, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम, कोई शुगर ईटिंग का ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। इस तरह की कोई ना कोई चीजें दिखाई दे रही है, तो आपको उस चीज पर कंट्रोल करना है। और टाइम्स पे कुछ खाना नहीं है। साइनस का प्रॉब्लम था तो उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा। आप एक काम कीजिए, चांदी वाले गिलास में हल्दी वाला दूध पीजिए शहद डाल के, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होने लगेगी। आप कहीं ना कहीं बेस्ट आपका निकल के आएगा। और जुपिटर 4th हाउस में आपको यही बता रहा है कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम से आपको बाहर निकला जा सकता है। 4 तारीख के बाद उसमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा वीकली प्रेडिक्शन में, मून की प्रेडिक्शन में, मून कहाँ ट्रांजिट कर रहा है और आपके चार्ट में मून कहाँ बैठा है। लगन का स्वामी शनि है। हेल्थ के लिए शनि को देखना, शनि के ट्राइन में बैठे मंगल। हार्ट रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड, बीपी का इशू कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है। फायर मतलब घर में मतलब गैस बनना, ब्लोटिंग होना, जलन होना, इस तरह की फायर एलिमेंट का कहीं ना कहीं जंक फूड के चक्कर में प्रॉब्लम आ सकती है, ट्रिगर कर सकती है आपके लाइफ में। ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। 8th लॉर्ड का 1st हाउस में बैठना, ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई इवेंट डायग्नोस हो सकता है, कोई ना कोई ऑल ऑफ सडन अगर आपको लग रहा है हेल्थ में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, या आप अपने प्रोफेशन में ज्यादा इंडल्ज हैं, वर्किंग एरिया में ज्यादा मतलब वर्क जोन में ज्यादा है, खाने पीने को अवॉइड कर रहे हैं, तो ये आपके लिए नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है। समय से खाना है, समय से पीना है। और शनि के ट्राइन में मंगल बैठे हैं। स्वेट कीजिए, मेहनत कीजिए अपने ऊपर, उतना मतलब अपने आप को उतना टाइम तो दीजिए जिससे कि आप अपने आप को हील कर सकें। मंगल जितना स्वेट करोगे उतना फिजिकल लेवल पे आपकी मतलब मेहनत करने से ना, जिम करने से स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लो नहीं होगी, प्रोक्रेस्टिनेशन दूर हो जाएगा और उससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा है। हेल्थ को लेके कुछ ना कुछ मुझे ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे रहा है आफ्टर 12th ऑफ मई। उससे पहले चीजें अच्छी होती चलेंगी। 4 तारीख से लेकर 12 तारीख तक चीजें अच्छी हैं। उसके बाद 1st लॉर्ड का आ जाना, सडन कोई ना कोई सर में दर्द, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ सकता है। नो मैटर, शायद हो सकता है वो 7th, क्योंकि 7th लॉर्ड 1st हाउस में बैठ जाएगा। तो 7th लॉर्ड का 8th लॉर्ड का 1st हाउस में बैठना, शनि के 1st लॉर्ड के साथ बैठना, मैरिड लाइफ, पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप या पब्लिक इमेज की वजह से कोई ना कोई दिक्कत परेशानी, हेल्थ इश्यूज ट्रिगर कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में बात करें, देखिए मंगल बैठा रेट्रोग्रेड हो गए। आपने जो गलती पहले की थी, 3rd लॉर्ड 5th में और 5th हाउस का मालिक 12th में, कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कोई लॉस, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ट्रॉमा बना है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो क्या कर रहे हो, वैलेंटाइन वीक आ रहा है, कोई ना कोई स्क्रॉल कर रहे हो, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हिट कर रही है आपको, आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये समय ऐसा है। देखिए लड़की वापस आ रही है ना, अगर कोई वापस आ रहा है, हील हो रहा है, कोई किसी से दोबारा बात हो रही है, कोई लड़की उसकी जगह कोई दूसरी लड़की आ रही है, तो हो रही है ना चीजें, वो स्पेस फिल हो रहा है ना। लेकिन अगर 2024 निकल गया, जैसे अब जनवरी निकल गया 2025 का, लाइफ में कभी नहीं आएगा। तो कोई इवेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हो, कोई कंपटीशन के लिए, कोई एग्जाम के लिए रेडी प्लानिंग कर रहे हो, तो पढ़ाई करने का सबसे ज्यादा समय है, बढ़िया समय है। और मंगल देव बैठे हैं 5th लॉर्ड 5th हाउस में बैठे हैं मंगल देव, तो ये कहाँ जा रहे हैं, पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में। तो टीचर्स को, अपने काउंसलर को, गुरु को, प्रीस्ट को, उनको अगर आप रेस्पेक्ट देते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, कर्ज लेने ना, अगर दिक्कत, अदरवाइज दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। ब्लेसिंग्स के द्वारा आप अपने 1 साल को ना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, पास हो सकते हो। पासिंग मार्क्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है, दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। अदरवाइज पासिंग आपके आ जाते हैं तो डिजर्व करते हैं, उससे कहीं ना कहीं कम स्कोर करना आपकी डिग्निटी को हिट कर सकता है। सूर्यदेव 12 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक सूर्यदेव 1st हाउस में आ जाएंगे, आपकी दिक्कत परेशानी बढ़ाएंगे, हिट करेंगे आपको। हो सकता है आपकी इमेज को दिक्कत परेशानी आई, क्योंकि मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे उतने ज्यादा। राहु के साथ जुपिटर का नक्षत्र, राहु के राशि में जुपिटर का होना, शुक्र के साथ जुपिटर का नक्षत्र, राशि परिवर्तन करना, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है अगर आपका कोई टीचर है, फीमेल है, उसके साथ फ्लर्टिंग करना, स्पीच के साइन में चला गया है, कम्युनिकेशन ऐसा करना, उनके साथ फ्लर्ट करना, ये दिक्कत परेशानी ट्रिगर कर सकता है। गुरु को गुरु समझ लो, उनके साथ कोई फ्लर्टी चीजें, कोई परेशानी आपकी लाइफ में ट्रिगर कर सकती है। तो स्टूडेंट लाइफ को तो एक ही चीज का ध्यान रखना है, एडिक्शन से बचना है, फ्लर्ट से बचना है। माया आपको ट्रिगर कर रही है,
वैलेंटाइन वीक भी है, सोशल मीडिया भी हाथ में है, तो बहुत कम चांसेस है बचने के, लेकिन यही समय है अपने टेस्ट को पास करने का। शनिदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, सूर्यदेव भी आ जाएंगे, शाइन कराएंगे आपको। जुपिटर फोर्थ हाउस में, मैंने इनिशियल लेवल पे भी बोला है, इनिशियल पार्ट में बोला है, जुपिटर सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस मंथ में। थिंक बिग, बड़ा सोचो इस साल के बारे में, इस मंथ के बारे में सोच लो कि भाई पढ़ाई कर लूँ, बाकी चीज तो बाद में भी कर लूंगा, और अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु, किसी गुरु के सानिध्य में जाके पढ़ाई करो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाओ, जिसमें भी वीकनेस फील होती है अपने सब्जेक्ट को क्लियर करो, और लाइफ में फिर आगे पूरा साल पढ़ा है मस्ती करने के लिए, फिर अपने आप को बैलेंस बना के चलो, ठीक है। किसी भी तरह का अल्कोहल कंजप्शन, फिश, सी फूड आपके लिए दिक्कत परेशानी ट्रिगर कर सकता है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बोला जुपिटर को मेंटेन करना, जुपिटर की स्थिति को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जुपिटर को कैसे मेंटेन करो? लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना, लक्ष्मी नारायण की कथा करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंट करना। आपके सेकंड लॉर्ड भी है, फाइनेंसिस का मालिक है, फैमिली का मालिक है, 11th लॉर्ड डिजायर्स का मालिक है, फैमिली रिलेशनशिप, नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड्स का मालिक है। तो जुपिटर बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले करने वाला है, और पोजीशन भी ऐसी बनी हुई है। तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम, या फिर आप हरे कृष्ण महामंत्र की माला करना, 1 माला, 2 माला, 8 माला, 4 माला, 16 माला कर सकते हो, 32 माला, डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी, डिपेंड ऑन योर टाइम जोन, क्या आप कितना टाइम दे पाते हैं भक्ति को। तो जुपिटर, ऐसा नहीं भक्ति करनी है, सब चीजें भी करनी है, लेकिन जितना हो सके उतना ज्यादा करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का चैंट करने से ज्यादा अच्छा है। सूर्य फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, मरकरी फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में। अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, कोई भी किसी तरह की चीजें रिवील नहीं करनी है, आपने कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाना है। सूर्य को अर्घ दें, शनिदेव का मंत्र चैंटिंग करें। अगर आपका शनि बहुत प्रोमिनेंट फर्स्ट हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, कोई अच्छी पोजीशन में 6th हाउस में बैठा है, कोई अच्छी पोजीशन में अगर आपके 9th हाउस में बैठा है, तो बहुत अच्छी पोजीशन है शनिदेव की। तो शनिदेव का मंत्र चैंट करके कुंडली में आप अपने भाग्य को उन्नति दे सकते हैं। यानी कि नीलांजम समभासम रविपुत्रम यमा गर्जनम छाया मातरन समुदितम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का चैंट करके आपकी लाइफ में सक्सेस लेके आ सकते हैं। शनि के टाइम में मंगल बैठे हैं, अगर डर लगता है, कोई फियर या कंपटीशन को पास करना चाहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के साथ साथ हनुमान चालीसा रेगुलर स्टार्ट करना या राम स्तोत्र पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और फाइनेंशियल लेवल पे कोई स्ट्रगल है या मैरिड लाइफ में कोई स्ट्रगल है, तो अपने स्पाउस का पैर छू के निकले, उनकी ब्लेसिंग्स लेके, उनका आशीर्वाद लेके, उनसे अच्छे से हग करके, उनसे उनके प्यार उनको फील कराकर, उनसे प्यार कर उनकी ब्लेसिंग्स लेकर अच्छे से एक हीलिंग एनर्जी के साथ बाहर निकले करके सारे काम बनने लगेंगे। और इस मंथ में कोई भी अच्छा दिन देखकर पूर्णिमा के दिन स्पेशली आप महालक्ष्मी का स्त्रोत पढ़ सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, और लक्ष्मी मंत्र का यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। आपकी लाइफ में बहुत अबेंडेंस सक्सेस लेके आएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत अच्छा समय है। सूर्य फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, आशा करता हूँ इसको पॉजिटिवली शाइन करोगे, नेगेटिव चीज़ों से, माया से बच के रहोगे, और जुपिटर की धर्म की टॉर्च जला के रखोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।